लेट्स माइक फिट इंडिया। लेट्स माइक फिट इंडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो हेल्दी खाने को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, जिन्हें ये लगता है कि वे हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में सिर्फ दिखावे का नाम रहता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में कि आखिर वो कौन से फूड हैं जो नाम के ही हेल्दी हैं, लेकिन इनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। दोस्तों, आजकल लोग अपने खाने को लेकर पहले से ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। जंक फूड, ज़्यादा तेल और मैदे से बनी चीज़ों से बचना हमारी आदतों का हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो खाना जो हमें हेल्दी रखता है या हेल्दी लगता है, वह सच में उतना हेल्दी है भी या नहीं है? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना गंभीर भी है, क्योंकि कई बार हम अपने अनजाने में अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। इस बारे में हमें कैसे क्लियर होगा, उसके लिए हम पहले कुछ ऐसे खाने के बारे में बात करेंगे जिन्हें ज़्यादातर लोग हेल्दी फूड मानते हैं, जैसे आटे या हेल्दी बिस्किट। सामान्य धारणा है कि गेहूं से बने या हेल्दी बिस्किट फाइबर से भरपूर होते हैं और स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं, लेकिन इनके पीछे सच्चाई कुछ और ही होती है। ज़्यादातर बिस्किट्स में मैदा, ताड़ का तेल, शक्कर और सोडियम की अधिक मात्रा मौजूद होती है। प्रोसेस्ड स्नैक्स में मौजूद ये तत्व एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, जिससे हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे में अगर कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो बिस्किट्स की जगह भुने हुए छोले या चने, मखाने, मुट्ठी भर मेवे जैसे बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। इन विकल्पों में फाइबर, प्रोटीन और अच्छे फैट्स मौजूद होते हैं जो लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं और आपके दिल को भी सुरक्षित रखते हैं। दूसरा है फ्लेवर वाले योगर्ट, जिन्हें लेकर ये सामान्य धारणा होती है कि ये पेट और हड्डियों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें 2 से 4 चम्मच शक्कर, कृत्रिम स्वाद और स्टेबलाइजर डाले जाते हैं। अतिरिक्त शक्कर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा और हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकती है। ऐसे में आप फ्लेवर वाले योगर्ट खाने से बचना चाहिए और इसके बेहतर विकल्प के तौर पर घर में बने दही में ताजे फल या थोड़ा शहद मिलाकर खा सकते हैं। साथ ही सादा ग्रीक योगर्ट को अपनाएं और मिठास के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। लो फैट पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को लेकर भी हमारी सोच यही है कि इनमें कम फैट होने के कारण ये हमारे दिल के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वास्तव में लो फैट बनाने के लिए अक्सर शक्कर, स्टार्च और नमक मिलाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त शर्करा बढ़ जाता है, जो हार्ट के लिए सही नहीं होता है। इसे बचने के लिए आप मेवे, पीज, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और प्राकृतिक फैट्स का सेवन कर सकते हैं और अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंट ब्रेकफास्ट सीरियल्स की। इन्हें लेकर हमारी सोच होती है कि होल ग्रेन अनाज से बने ये सीरियल्स दिन की शुरुआत के लिए अच्छे हैं, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि ज़्यादातर पैकेज्ड सीरियल्स में शक्कर और प्रोसेस्ड सामग्री होती है। इसका उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाकर फिर गिराता है, जिससे जल्दी भूख लगती है, जिससे डायबिटीज और हृदय रोग का जोखिम बढ़ सकता है। अगर आपको इन सब से बचना है तो बेहतर विकल्प के तौर पर आप ओट्स को पकाकर उसमें फल, मेवे और बीज मिलाकर खा सकते हैं। साथ ही प्राकृतिक और बिना प्रोसेस्ड सामग्री वाले ब्रेकफास्ट को प्राथमिकता दें और स्वस्थ रहें। खाने की इस कड़ी में पैकेज्ड नमकीन और स्नैक्स भी आते हैं। ज़्यादातर लोगों की सोच होती है कि ये नाश्ते के लिए हल्का और अच्छा विकल्प है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें तेल में तला हुआ स्टार्च और उच्च सोडियम की मात्रा होती है। अधिक सोडियम आपका रक्तचाप बढ़ा सकता है, जिससे स्ट्रोक और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस विकल्प को छोड़िए और घर में भुने मेवे, बिना नमक वाले बीज और हल्के मसाले वाले मुरमुरे चुनें और हेल्दी रखिएगा। दोस्तों, हेल्दी फूड में फलों के जूस का सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता है। हमारी सोच होती है कि फलों का जूस दिन की शुरुआत के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन ये सच नहीं है। फलों के जूस में फाइबर नहीं होता और शक्कर भी तेजी से अवशोषित हो जाती है, और तो
पैकेज्ड जूस में अक्सर अतिरिक्त स्वीटनर और प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आप जूस की जगह साबुत फल खाएं। स्मूदी बनाएं जिसमें चिया या अलसी जैसे बीज मिलाएं जो काफ़ी हेल्दी है। कुछ और भी ऐसे फूड हैं जो जोखिम भरे हैं, आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, जैसे ग्रेनोला और एनर्जी बार्स, डाइट सोडा या शुगर फ्री ड्रिंक, विटामिन और मिनरल ड्रिंक, पैकेट वाले सूप, ओट्स, कुकीज या मफिन। इनमें भी छिपी हुई शक्कर, वसा और नमक हो सकता है जिससे आप स्वस्थ रहने की बजाय बीमार हो सकते हैं। मीठा दही, जोकर, मफिन, सुशी का नाम भी इस लिस्ट में आता है। सुशी में सफ़ेद चावल और सोया सॉस के कारण सोडियम और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। इसकी वजह आप साशमी या ब्राउन राइस का विकल्प चुन सकते हैं। हेजलनट चॉकलेट स्प्रेड में शक्कर और ताड़ का तेल होता है। इसकी जगह मूंगफली या बादाम मक्खन चुनें। कुछ लोगों की सोच होती है कि विटामिन युक्त पानी आपकी सेहत के लिए बेस्ट है, लेकिन इसमें शुगर और कृत्रिम फ्लेवर वाले उत्पाद होते हैं, इसलिए आप सादा पानी या नींबू पुदीना का विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे फूड जिन्हें लेकर हमारी सोच होती है कि हमारी सेहत के लिए बेस्ट हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आप इनके विकल्प चुनें और स्वस्थ रहें। लेकिन यहाँ एक बात है जो बहुत ज़रूरी और गौर करने वाली है। दोस्तों, आप अपने शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए हेल्दी फूड का चुनाव करते हैं। ये चुनाव बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इस विषय के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना सही नहीं होता है। जितना ज़रूरी है सही खाना चुनना, उतना ही ज़रूरी है संतुलन बनाए रखना। अगर आप एक संतुलन से ज़्यादा हेल्दी खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होगा। एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। हेल्दी खाने को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। इसकी ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती ऑर्थोरेक्सिया कहलाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऑर्थोरेक्सिया क्या होता है और कैसे यह हमें नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, ऑर्थोरेक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति हेल्दी या क्लीन खाने के पीछे इतना जुनूनी हो जाता है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स ने ऑर्थोरेक्सिया को लेकर कुछ लक्षण बताए हैं, जैसे बार बार सामग्री की लिस्ट और पोषण तत्वों के लेबल को पढ़ना, हर भोजन के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, हेल्दी विकल्प न मिलने पर तनाव होना, सोशल प्लेटफॉर्म पर घंटों हेल्दी खाने की खोज करना, बाकी लोग क्या खा रहे हैं उनसे सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बेवजह दिलचस्पी लेना, सामग्री के सेहतमंद होने को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित होना, इन सब के चलते आप ऑर्थोरेक्सिया की चपेट में आ जाते हैं। पिछले 10 सालों में ऑर्थोरेक्सिया को लेकर हुई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि लोग हेल्दी खाने को लेकर कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गए हैं जब यह उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित होने लगते हैं। यह हेल्दी या क्लीन खाने के प्रति एक जुनून को दर्शाता है। अगर उनके बनाए गए नियमों में से कोई खाना फिट नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में उन्हें अपराध बोध और बेचैनी भी महसूस हो सकती है। यह समस्या कुछ हद तक एनोरेक्सिया से मिलती जुलती है, लेकिन ऑर्थोरेक्सिया में लोग जहां खाने की क्वालिटी को लेकर अडिग रहते हैं, वहीं एनोरेक्सिया में खाने की मात्रा को लेकर। अब सवाल उठता है कि इससे क्या खतरा हो सकता है। ऑर्थोरेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह फिजिकली नुकसानदायक हो सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर सकता है। एक पूरे फूड ग्रुप को अपने आहार से हटा देने के कुपोषण और बहुत ज़्यादा वजन कम होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ओवर डाइटिंग का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप शुगर के पूरे ग्रुप को हटा देंगे तो क्रेविंग और बढ़ेगी। अगर किसी को इस तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें तुरंत ही एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। साइकोपैथी इसके लिए एक प्रभावी ट्रीटमेंट साबित हुआ है। इस तरह के ट्रीटमेंट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी दिए जाते हैं। दोस्तों, खाना हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए ये जरूरी है कि हम हेल्दी और संतुलित खाना खाएं और समझदारी के साथ खाने की आदत बनाएं।
घर पर बने फूड्स, ताज़े फल, सब्जियां और संतुलित डेयरी उत्पाद अपनाएं। हेल्दी खाने की ज़रूरत है, लेकिन अत्यधिक सख्ती की ज़रूरत नहीं है।